मृत्युकालीन कथन का साक्ष्यिक मूल्य। साक्ष्यिक मूल्य से मतलब है साक्ष्य में प्रभावकारी होना, यानी कि मृत्युकालीन कथन जो है साक्ष्य में कितना प्रभावकारी होता है, इसे देखते हैं। यद्यपि मृत्युकालीन कथन शपथ पर नहीं दिया जाता है और ना ही प्रतिपरीक्षा की जाती है। प्रतिपरीक्षा से तात्पर्य है न्यायालय में किसी साक्षी की परीक्षा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मुख्य परीक्षा, नंबर 2 प्रतिपरीक्षा, नंबर 3 पुनः परीक्षा। तो प्रतिपरीक्षा से तात्पर्य है जिस साक्षी की मुख्य परीक्षा की जा चुकी है, विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा ऐसे साक्षी की परीक्षा की जाती है तो उसी को प्रतिपरीक्षा कहा जाता है। फिर भी मृत्युकालीन कथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि मृत्युकालीन घोषणाएं जीवन के समापन की प्रबल संभावना के समय किया गया कथन होता है। ऐसे समय बिंदु पर की गई घोषणा लोभ या बदले की भावना से मुक्त समझी जाती हैं। मिथ्या कथन के सभी हेतुक यानी कारण मौन हो चुके होते हैं। ऐसे अवसर पर व्यक्ति सत्य ही बोलना चाहता है। यही कारण है कि मृत्युकालीन कथन सारवान साक्ष्य माना जाता है तथा वह अकेले ही दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त समझा जाता है। कुशाल राव बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 सुप्रीम कोर्ट का वाद आया था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युकालीन कथन के साक्ष्यिक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नंबर 1 पॉइंट, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि मृत्युकालीन कथन एक दुर्बल साक्ष्य है। इसका साक्ष्यिक महत्व अन्य साक्ष्यों के समान ही होता है। नंबर 2 पॉइंट, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि अतिरिक्त साक्ष्य की संपुष्टि के बिना, संपुष्टि से मतलब है समान रूप से पुष्ट करना, उसकी पुष्टि करना, संपुष्टि के बिना मात्र मृत्युकालीन कथन के आधार पर अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। नंबर 3 पॉइंट, मृत्युकालीन कथन का साक्ष्यिक मूल्यांकन प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए। नंबर 4, प्रश्नोत्तर के रूप में मृतक के शब्दों में सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित मृत्युकालीन कथन साधारण मृत्युकालिक कथन की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय साक्ष्य होता है। नंबर 5 पॉइंट, मृत्युकालीन कथन की विश्वसनीयता की जांच मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि न्यायालय एक बार इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि मृत्युकालीन कथन मृत्यु की परिस्थितियों और मृतक के हमलावरों के संबंध में तथ्य था तो मृत्युकालीन कथन की अतिरिक्त संपुष्टि किए बिना ही अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। परंतु एक वाद आया था नारायण सिंह और अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2004 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युकालीन कथन के साक्ष्यिक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मरते समय भी व्यक्ति के विचार बदल सकते हैं और दूसरों को फंसाने के लिए मृत्युकालीन घोषणा कर सकता है। अतः केवल मृत्युकालीन घोषणा के आधार पर अभियुक्त को तब तक सज़ा नहीं दी जानी चाहिए जब तक अन्य साक्ष्यों से संपुष्टि नहीं हो जाती है। परंतु मोहनलाल और अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2007 सुप्रीम कोर्ट का एक वाद आया था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने नारायण सिंह के मामले में दिए गए निर्णय को उलटते हुए कहा कि मृत्युकालीन कथन एक सारवान साक्ष्य है। केवल मृत्युकालीन कथन के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, अन्य साक्ष्य से संपुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को मृत्युकालीन कथन माना जा सकता है। महमूद इलाही बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1990 का वाद आया था। इस मामले में एक घायल व्यक्ति ने थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी रिपोर्ट को ही मृत्युकालीन कथन माना गया। एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि पुलिस अधिकारी से किया गया मृत्युकालीन कथन साक्ष्य में ग्राह्य हो सकता है या नहीं। इसे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम चेतराम 1989 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि पुलिस ऑफिसर से किया गया मृत्युकालीन कथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा तथा उस पर भरोसा किया जा सकता है। एक अन्य प्रश्न है, संकेत द्वारा किया गया मृत्युकालीन कथन साक्ष्य में ग्राह्य हो सकता है। इसका जवाब देख लेते हैं। एक वाद आया था क्वीन बनाम अब्दुल्ला 1885 इलाहाबाद हाई कोर्ट।
इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि संकेतों द्वारा किया गया कथन भी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। इस मामले में दुलारी एक वेश्या जिसका गला किसी धारदार हथियार से कटा हुआ था, बेहोश होते हुए भी बोलने में असमर्थ थी। कोतवाल, मजिस्ट्रेट और सर्जन द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में उसने घायल करने वाले व्यक्ति का नाम इशारे से बताया। इसे मृत्युकालीन कथन माना गया। साथ ही साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि संकेत द्वारा किया गया कथन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं होता।